तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू। इसमें पहला एमसीक्यू है सेक्टोरल रेगुलेटर शैल मेक रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ अ मीटिंग टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड बाय द एनसीएलटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट। तो इसका आंसर है विद इन 30 डेज। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी, अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर अपन ने हर एक सेक्शन देखा था, उसकी टाइम लिमिट देखी थी, उसके अंदर आपको डिटेल में इसका आंसर भी मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इट इज़ इम्परेटिव दैट द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द members or class of members of creditors or class of creditors. From the given options, select the one which correctly indicates the minimum requirement for such approval. तो इसमें पहला MCQ लिख रखा है द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय मोर देन 50% मेजॉरिटी नंबर और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एज अ केस में भी। ठीक है, तो मेंबर्स के लिए अलग लिमिट है, क्रेडिटर्स के लिए अलग लिमिट है। ठीक है, तो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, सेकंड में बता रखा है मोर देन 75% मेजॉरिटी इन वैल्यू ऑफ मेंबर्स। तो ये मेंबर्स और क्रेडिटर्स एज अ केस में भी हुआ द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय मोर देन 75% मेजॉरिटी इन वैल्यू ऑफ members or class of members or creditors as a case may be who are present and voting at the meeting। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन। अब उसके बाद अपन देखते हैं सी पॉइंट द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय मोर देन 75% मेजॉरिटी इन वैल्यू ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एज अ केस में भी वो आर प्रेजेंट एट द वोटिंग। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है मेजॉरिटी यानी कि मेंबर्स का क्या रहेगा और क्रेडिटर्स का क्या रहेगा। ठीक है, तो 50% मेजॉरिटी चाहिए अपन को मेंबर्स के केस में। ठीक है, और अपन को चाहिए 75% मेजॉरिटी चाहिए एज पर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स के केस में। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, थर्ड MCQ Mr. Aman is a registered holder of 50,000 equity shares of Kana Textiles Limited whose issued capital is rupees 1 crore divided into 10 lakh equity shares of rupees 10 each. He was offered a price as determined by the registered valuer for purchase of his shares by the majority shareholder. Since he has agreed to the proposal for selling his shares at the offered price, you are required to select the correct option from those given below that indicates the period within which such amount shall be disbursed to him। ठीक है, तो इसमें बता रखा है थर्ड MCQ में बता रखा है मिस्टर रमन एक रजिस्टर्ड होल्डर है। ठीक है, और ही वाज ऑफर्ड अ प्राइस। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ हिज शेयर्स बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, यानी कि मिस्टर रमन वो परचेज करना चाहते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर। ठीक है, तब उनको इन शेयर होल्डर्स को कितने टाइम के अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम विद इन 60 डेज सच ऑफर्ड अमाउंट शैल बी डिस्पर्स टू एमडी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम विद इन 60 डेज के अंदर ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ MCQ नवनीत टेक्सटाइल्स लिमिटेड विद अ व्यू टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द लूमिंग लिक्विडेशन प्रपोज्ड a scheme of compromise to its creditors which valued rupees 75 lakh. In the process the company filed the said scheme with the jurisdiction NCLT from the following options. Select the one which correctly depicts the minimum strength of creditors in value that must conform to the scheme of compromise so that tribunal may dispense with calling of a meeting of creditors। ठीक है, यानी कि इसमें बताना है कम से कम कितने क्रेडिटर्स लोग चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा था मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिटर्स चाहिए रहेगी 90% मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिटर्स चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें बता रखा है इस मिनिमम 90%। ठीक है, ये अंडर सेक्शन 233 आप रेफरेंस देख सकते हो। ठीक है, इसका उसके बाद आता है फिफ्थ MCQ आते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज सबमिटेड बाय नियॉन कलर प्रिंट्स लिमिटेड टू द जुरिस्डिक्शन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स वॉज हेल्ड ऑन specified date and time and at the designated place. The company had 1,200 shareholders holding equity shares of rupees 1 crore 20 lakh
12 lakh equity shares of ₹10 each, who all voted using the prescribed votes. However, 100 shareholders holding ₹30 lakh worth of shares voted against approval of a scheme of compromise. Choose the correct option from those stated below as to whether the scheme of compromise submitted by Neon Color Prints Limited to the jurisdiction NCLT is to be considered as approved or not. ठीक है, तो इसमें बता रखा है टोटल 1200 शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उन लोगों ने वोट करा, ठीक है, और 100 ने अगेंस्ट में वोट करा, ठीक है, तो फेवर में 1100 ने करा, ठीक है, तो अपन जानते हैं कि मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि अपन को 51% चाहिए, ठीक है, तो 1200 का अपन देखेंगे 51% या उससे ज़्यादा होगा तो ये मेजॉरिटी तो हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही अपन ने देखा था, अगर वैल्यू में अपन ने देखा था कम से कम 75% तो होना ही चाहिए, ठीक है, तो अपन ने देखा था ये, अब इसका वैल्यू निकाल सकते हो 1,20,00,000 का, इसका अगर आप 75% तो अपन को चाहिए, ठीक है, पर ये अपन को फेवर में नहीं दे रखा, अगेंस्ट का नंबर दे रखा है, ठीक है, तो 75% तो अपन को चाहिए मेजॉरिटी में, ठीक है, तो इसमें अपने पास हो जाएगा ये, इसका जो मेजॉरिटी अपन को चाहिए 75% चाहिए, तो जितना नीचे उतना आप निकाल सकते हो, 1,20,00,000 का इतना देख सकते हो, 25% निकाल सकते हो, वो है 30 लाख, यानी कि 30 लाख से अगर ये ज़्यादा अमाउंट होगा तो ये स्कीम डिसअप्रूव हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये स्कीम पास नहीं होगी, ठीक है, मर्जर और अमालगमेशन की, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल में जानना है क्या प्रोसीजर है तो आप पहले वाले लेक्चर देख सकते हो इस चैप्टर के, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑरेंज कम्युनिकेशंस लिमिटेड इज प्लानिंग टू मर्ज विथ itself its wholly owned subsidiary वार्तालाप टेक लिमिटेड अंडर द स्कीम ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर, ठीक है, यहाँ फास्ट ट्रैक मर्जर हो रहा है, ठीक है, और होली ऑन सब्सिडरी के और होल्डिंग कंपनी के बीच में हो सकता है फास्ट ट्रैक मर्जर, इतना बन को बदले। आफ्टर ड्यू अप्रूवल ऑफ अ मर्जर स्कीम द सेम वाज फाइल्ड बाय विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट द सेड मर्जर इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। इन सच केस सच ओपिनियन इज फॉर्म्ड देन विच authority the central government can file an obligation stating its objections। तो अपन ने देखा था अंडर सेक्शन 233 में, आपको बता देता हूँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन है कि नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट है तो ये एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रिब्यूनल को विद इन 60 डेज़ के अंदर, ठीक है। तो इसमें बता रखा है सेंट्रल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, वो NCLT में फाइल कर सकते हैं। NCLT वही हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 7th MCQ पे, अबिक ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड इज होली ऑन सब्सिडरी ऑफ इटर्नल कॉस्मेटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इसमें बता रखा है एक जो कंपनी है वो होली ऑन सब्सिडरी ई कंपनी की, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कीपिंग इन व्यू द एक्सपेंशन प्लान्स स्वप्ना एंड शिल्पा द टू डायरेक्टर्स ऑफ लेटर कंपनी आर कंटेम्पलेटिंग टू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द अप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर मर्जर of one subsidiary company, Abic Trading and Marketing Company Limited with holding company Eternal Cosmetics Limited under section 232 of Companies Act 2013. However, Vibha Kumar, the CS of Eternal Cosmetics Limited, is of opinion that merger between holding and subsidiary should have undertaken as per provision of under section 233। ये वाली लाइन आप ध्यान से पढ़ोगे यहाँ से तो आपको समझ आ जाएगा, इसी पर ही बेस MCQ है, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी ने ये कहा कि जो भी मर्जर है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का वो सिर्फ एज पर सेक्शन 233 हो सकता है, ठीक है, यानी कि एज पर सेक्शन 233 हो सकता है, फास्ट ट्रैक मोड पर ही हो सकता है, होल्डिंग कंपनी है एंड होली ऑन सब्सिडरी का मर्जर अमालगमेशन, ठीक है। पर अपन ने देखा था मर्जर और अमालगमेशन दोनों केस में हो सकता है, ठीक है, 232 में भी हो सकता है, ठीक है, एंड नॉट अंडर सेक्शन 232, तो ये उन्होंने गलत बताया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। द ओपिनियन ऑफ वेबर द CS ऑफ कंपनी डज नॉट होल्ड ग्राउंड सिंस द प्रोविजंस फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर आर ऑफ ऑप्शनल नेचर, ठीक है। ये कंपनी की मर्जी पर है, अगर कंपनी चाहे तो सेक्शन 232 में भी जा सकती है, 233 में भी जा सकती है, ठीक है। 233 में इसलिए जाती है क्योंकि वो फास्ट ट्रैक है, ठीक है, तो ऐसा इसमें बता रखे कि वो नहीं जा सकती नॉट अंडर सेक्शन 132, तो ये गलत है।
तो ये अपने MCQ कंप्लीट हुआ है। किसी भी MCQ में आपको डाउट है तो आप पहले के लेक्चर देख सकते हो ताकि आपको उसमें और डाउट क्लियर हो जाएंगे।